अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से अक्सर लोग पूछ रहे थे कि कनाडा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किस तरह से है, यानी कि जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं स्कूल्स में, वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है, करिकुलम क्या होता है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अर्ली क्लासेस के लिए कनाडा के स्कूल्स में कोई ख़ास करिकुलम तो नहीं होता, लेकिन उनका मेन फोकस स्किल्स पे होता है कि बच्चों की स्किल्स को डेवलप करना है। और यहाँ जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है तो उसकी एज कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल की एज में ही बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है और उस वक्त वो जाता है किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन के अंदर बेसिकली उनकी स्किल्स पे काम होता है। उनको इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग और इसके अलावा मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकसी वगैरह सिखाई जाती है और उससे रिलेटेड वो एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों से। कुछ रिटन होती हैं, वर्कशीट्स के ऊपर होती हैं, कुछ गेम्स के थ्रू चीजें सिखाते हैं और बस उनका फोकस ये होता है कि ये स्किल्स डेवलप करें। ये प्रैक्टिस इस तरह से चलती है कि वो तमाम काम स्कूल के अंदर ही करवा लेते हैं और होमवर्क वगैरह एक्स्ट्रा नहीं देते बच्चों को। उनकी पूरी यही कोशिश होती है कि बच्चा स्कूल में जो पढ़े बस वही काफ़ी हो जाए। फिर भी वो देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसको मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो उसकी स्किल को ज़्यादा बेहतर कर सकती है, मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है, तो उस बच्चे को वो घर के लिए कुछ काम असाइन करते हैं और वो काम भी इस तरह असाइन करते हैं कि वो खुद मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी बच्चे को अगर रीडिंग में इशू आ रहा है या वो चाहते हैं कि रीडिंग की प्रैक्टिस घर जाकर भी करे, यानी 2 बार प्रैक्टिस करे ताकि वो ज़्यादा अच्छी उसकी स्किल हो जाए, तो वो घर में उसको रीडिंग के लिए बुक्स एडिशनल देते हैं। बाज़ दफ़ा वो बच्चों को पूरे वीक के लिए लाइब्रेरी से बुक्स खुद से प्रोवाइड करते हैं, उसके बैग में डाल के घर भेजते हैं और साथ में एक बुक लॉग बनाकर भेज देते हैं जिसके अंदर रोज़ का एक प्लानर बना होता है कि बुक का नेम मेंशन करना है और डेट मेंशन करनी है जिस दिन वो बुक पढ़ी, और जिसने पढ़ाई यानी पेरेंट्स में से मदर या फादर जो भी हैं उनका नेम भी मेंशन करना होता है। तो इस तरह एक पूरी लिस्ट बन जाती है बुक्स की जो उस बच्चे ने पढ़ी है और फिर टीचर्स उस बच्चे को स्कूल में अप्रिशिएट करते हैं और स्टिकर्स वगैरह देते हैं। तो इस तरह बच्चों में सीखने का शौक डेवलप करते हैं, चीज़ों को, बुक्स को पढ़ने का, और इस तरह की हैबिट डेवलप होती है बच्चों में। उसके अलावा वहाँ स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पोर्ट्स को ये लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे बारिश है, बर्फ़बारी है, जो भी मौसम है, आउटडोर प्ले ज़रूर करवाया जाता है। पेरेंट्स पर ये थोड़ी सख्ती होती है कि आपने बच्चों को इस तरह ड्रेसअप करके ज़रूर भेजना है, यानी उनकी हर ज़रूरत की चीज़ भेजनी है मौसम के हिसाब से। जैसे कि अगर रेन हो रही है तो रेन कोट्स होते हैं, रेन बूट्स होते हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि लाजमी बच्चों को बाहर ज़रूर लेकर जाएंगे। वो लोग इस चीज़ को वो नहीं करेंगे कि अगर मौसम ख़राब है तो बच्चा अंदर बैठ जाए, इस तरह नहीं होता। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ये स्किल्स के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी अभी से स्टार्ट करवा दी जाती हैं। किंडरगार्टन ग्रेड 1, ग्रेड 2 में एक इनका सब्जेक्ट लाजमी तौर पर मौजूद होता है जिसको कहते हैं करियर डेवलपमेंट, यानी छोटे सी एज से ही बच्चों को करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट करवा देते हैं और उनको वो लोग ये देखते हैं कि बच्चों को नो हाउ है कि क्या करियर्स होते हैं, कौन कौन से आगे जाने के स्कोप होते हैं लाइफ में। तो छोटे लेवल से ही चीज़ें इस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं कि ये सारे प्रोफेशंस हैं और कौन कौन सा प्रोफेशन में क्या काम होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो सारा उनको सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को जो है वो किसी चीज़ से रोका नहीं जाता, उनकी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं निकाली जाती। उनको जहाँ लगता है कि अगर बच्चा एक चीज़ में ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर अपॉइंट कर दी जाती हैं जो हर वक्त उसके साथ रहती है और उसको प्रैक्टिस करवाती रहती है। लेकिन बच्चे को कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आपने गलत बोला है, इसको ठीक करो। उसके अलावा स्कूल्स में जिम होता है जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स बच्चों को छोटी एज में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो उसको प्रोफेशनल लेवल पे वही गेम आगे लेकर जाते हैं, उसको सिखाते हैं और उसको उस टीम में भेजते हैं, और यानी कि वो ताकि वो आगे जाकर उसी में एक्सेल करे और उसकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाएं। इसके साथ साथ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जैसे कि ये एक बैक टू स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके अंदर बच्चों को गिफ्ट मिले, बैकपैक्स मिले, कुछ टॉयज वगैरह मिले, इस तरह की चीज़ें, स्टेशनरी का सामान मिला जो कि स्कूल्स ओपन होने लगे थे तो उससे पहले कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों में शौक पैदा होता है स्कूल जाने का और पढ़ने का। और इसके अलावा जो समर वेकेशन थी 2 मंथ्स की, उसमें लाइब्रेरीज के अंदर बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर रीडिंग के चैलेंजेस थे, कुछ बुक क्लब्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए थे और भी काफ़ी सारे कोर्सेज थे जो पढ़ाई और तालीम से रिलेटेड ही थे। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट लेवल पे होता है, इसलिए जो छुट्टियों में होने वाली चीज़ें हैं ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। इसका ताल्लुक भी सारा स्कूल सिस्टम से ही है।
تو فرینڈز اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری باتوں کو تو یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ کینیڈا کا جو اسکول سسٹم ہے وہ بچوں کو چیزیں ایکسپلور کرنے کا موقع دیتا ہے. وہ چھوٹی ایج سے ہر چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں, ہر سبجیکٹ کو, ہر فیلڈ کو, ہر طرح کے اسپورٹس کو, ہر طرح کی چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد وہ جب خود سے پھر ریئلائز کرتے ہیں اسکول والے اور بچے بھی کہ ہمارے لیے یہ فیلڈ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ مناسب ہے, اور وہ چھوٹی ایج میں ہی عموماً 7th گریڈ یا 8th گریڈ میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں اس فیلڈ میں جانا ہے, اور تاکہ ان کا وقت بچ جائے اور وہ پھر اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ امپروو کرتے ہیں. اور آگے جا کر جو بڑی اسکولز اور ہائی اسکول کے بعد والی جو ایجوکیشن ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے, وہ ٹف ہوتی ہے, تو اس وقت تک وہ اس کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.